जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि ये बहुत बड़ा मौका है और आपको हर बार वनडे विश्व कप का फाइनल मैच देखने का मौका नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा इवेंट है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे विश्व कप 2023 का फाइनल मैच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश में आज 4 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। आईएएस प्रणीता ऐश्वर्या को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग का सहायक प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसी तरह आईएएस अमृत त्रिपाठी विशेष सचिव नियोजन को बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है और आईएएस प्रशांत शर्मा को विशेष सचिव ऊर्जा विभाग के पद पर तैनाती दी गई है। आईएएस ज्ञानेश्वर त्रिपाठी को अपर आयुक्त आबकारी नियुक्त किया गया है। पूर्व सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन हरदोई की ओर से आज शहीद उद्यान में भारत चीन युद्ध से जुड़े रेजांगला डे को मनाया गया। शहीदों की वीर नारियों को सम्मानित किया गया। सुनिए एक रिपोर्ट। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए मैं महेश मिश्र। आज पूर्व सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से शहीद उद्यान में भारत चीन युद्ध की स्मृति में रेजांगला डे मनाया गया, जिसमें वीर नारियों को सम्मानित किया गया। हम सुनते हैं जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल ओपी मिश्रा को, जिन्होंने आज वीर नारियों को सम्मानित किया। आज 1962 की युद्ध में जो परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी ने रेजांगला पर जो चाइनीज सोल्जर्स को 1300 सोल्जर्स को हमारे 120 सैनिकों ने खेत किया और उसमें से 114 सैनिकों ने बलिदान किया। आज उसका रेजांगला डे का सेलिब्रेशन हमने यहाँ पर शहीद उद्यान में अमर जवान ज्योति पर किया, जिसके लिए मैं पूर्व सैनिक फाउंडेशन के अग्निहोत्री जी को और यहाँ पर उपस्थित समस्त जन को बहुत बहुत सद्भावना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि इसी प्रकार के आयोजन हमेशा होते रहें, जिससे कि हमें अपनी गौरवशाली सेना के इतिहास के बारे में और अपने भारत देश के इन लड़ाइयों के बारे में हमेशा ज्ञान होता रहे और अगली पीढ़ी इससे प्रेरणा लेती रहे। रेजांगला डे पर आज हुए कार्यक्रम में जनपद के प्रख्यात कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं से राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना जगाई और शहीदों को नमन किया। हम सुनते हैं कवियों के बोल, जिसमें बृजराज सिंह तोमर। राष्ट्र के यज्ञ में हो गए जो हवन, उन शहीदों को मेरा नमन है नमन। जिनके ऋण से कभी भी न होंगे उऋण, उन शहीदों को मेरा नमन है नमन। हम सुनते हैं कवि निशानाथ अवस्थी निशंक को। मेजर शैतान सिंह तेरी महिमा हम युगों युगों तक गाएंगे। भारत के बच्चे बच्चे में ऐसी वीरता जगाएंगे। भारत के बच्चे बच्चे में ऐसी वीरता जगाएंगे। धन्यवाद। सेविन कुमाऊं बटालियन के सैनिकों को भी शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। वीर नारियों में सेना मेडल से वंशीलाल की वीर नारी राम बेटी को, अलीगढ़ ननखिरिया के शहीद अवधेश सिंह की वीर नारी बेबी सिंह सहित आधा दर्जन से अधिक वीर नारियों को सम्मानित किया गया। कविगणों को भी सम्मानित किया गया। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए मैं महेश मिश्र। आज तहसील बिलीग्राम में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन विधायक आशीष सिंह आशू की अध्यक्षता में हुआ। विधायक ने निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से कराएं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव में गरीबों के पट्टे एवं अन्य सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध भू माफिया एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जेल भेजें और भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराएं। पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए क्षेत्राधिकारी तथा थानाध्यक्षों को निर्देश दिए।
तहसील सवाजपुर की स्थापना के 25 वर्ष पर अधिवक्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आज विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए दिए और अधिवक्ता सभागार के लिए भूमि पूजन किया। सुनिए विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू को। सवाजपुर तहसील में अधिवक्ता संघ के भवन के लिए मैंने अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए दिए। चूंकि सवाजपुर तहसील बने 25 वर्ष पूरे भी हो गए हैं और इसीलिए रजत जयंती वर्ष के रूप में हाल हम लोग वहाँ मना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अधिवक्ता अभी भी 3 शेडों में बैठते हैं या छप्पर डाले हुए हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ अधिवक्ताओं की गरिमा के हिसाब से वो उपयुक्त रहता, इसलिए मैंने बड़ा एक हाल दिया है, ऐसी हाल दिया है। और मैंने संकल्प लिया है जितने भी 3 शेड पड़े हुए हैं अधिवक्ताओं के या छप्पर पड़े हुए हैं तो उनको सबको बदल के आने वाले समय में ये सारे बरामदा या अन्य हाल बनवा दी जाएंगे, जिससे इनको बैठने की उचित व्यवस्था हो। क्योंकि बातकारी भी आते हैं, वो भी इन्हीं 3 शेडों में बैठते हैं। ऐसी भयंकर गर्मी होती है मई और जून के महीने में, तो पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं, उनको भी कष्ट होता है। मैं आपके रेडियो जागो 90.4 FM के माध्यम से पुनः सभी अधिवक्ता समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा। जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई राजकुमार सिंह द्वारा 9 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण कराए जाने हेतु जनपद के प्रशासनिक एवं बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी और बैंक अधिकारी उपस्थित रहे। शहीद उद्यान स्थित कायाकल्प केंद्रम की ओर से आज राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। चिकित्सा विशेषज्ञों ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रकृति की निकटता और चिकित्सा के साथ प्रकृति के संरक्षण पर बल दिया। सुनिए नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश मिश्र को। कायाकल्प केंद्रम में आज 6ठा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। कई लोगों को निःशुल्क परामर्श दिया गया, आहार के बारे में जानकारी दी गई, साथ साथ में प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत बताए गए जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें जो मुख्य सिद्धांत है, सभी रोग एक हैं, उन रोगों का कारण एक है और चिकित्सा एक है। प्राकृतिक चिकित्सा कीटाणुओं को नहीं मानती, तीव्र रोगों को जो जुकाम बुखार होते हैं इनको मित्र मानते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति स्वयं बहुत बड़ी चिकित्सक है। चिकित्सा रोग की नहीं, हम रोगी करते हैं, पूरे शरीर की करते हैं। इसमें विशेष जांच की आवश्यकता नहीं होती है। जो जीर्ण रोग होते हैं, पुराने रोग होते हैं, इनमें थोड़ा समय लगता है, ठीक करने में समय लग सकता है। और जो दबे हुए रोग होते हैं, दवाओं द्वारा दबाए गए हैं, वो उभर करके आते हैं। इसमें उभार कहा गया है। मन, शरीर और आत्मा की बात करते हैं। इन तीनों तरीके से हम स्वस्थ करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से। और प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं दी जाती है। ये 10 सिद्धांत हैं, इनकी हमने चर्चा की। अच्छी बात यह है कि हम वेलनेस के लिए भी काम करते हैं। जो रुग्ण हैं वो रोग मुक्त हों, साथ साथ में जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो रोगी न हों, इस पर हमारा फोकस है। शासन की योजना अंतर्गत जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शासन द्वारा बाल श्रमिकों के चिन्हांकन एवं पुनर्वासन हेतु 20 नवंबर से 10 दिसंबर 2023 तक विशेष अभियान चलाए जाने के लिए निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने जनपद में श्रम विभाग व अन्य विभागों के अधिसूचित निरीक्षकों के माध्यम से बाल श्रमिकों के चिन्हांकन के लिए अभियान चलाए जाने हेतु तहसीलवार टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारी को अध्यक्ष नामित किया गया है। यातायात माह के अंतर्गत आज यातायात पुलिस हरदोई द्वारा कोतवाली शहर में सिनेमा चौराहा पर जन सामान्य वाहन चालकों को यातायात नियमों, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना आदि के संबंध में जागरूक कर पंपलेट वितरित किए गए और मेडिकल कैंप लगाकर नेत्र, ब्लड प्रेशर व स्वास्थ्य परीक्षण का विशेष अभियान चलाया गया। सुनिए क्षेत्राधिकारी यातायात अंकित मिश्रा को। मैं अंकित मिश्रा, क्षेत्राधिकारी यातायात जनपद हरदोई। आज दिनांक 18/11/2023 को कोतवाली शहर के अंतर्गत सिनेमा चौराहे पर यातायात माह 2023 के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें वाहन चालकों, राह चलते राहगीरों एवं पुलिस कर्मचारियों के नेत्र, ब्लड प्रेशर एवं अन्य मेडिकल परीक्षण किए गए। साथ ही साथ उनको यातायात नियमों से अवगत कराया गया, उनको जागरूक किया गया एवं यातायात नियम पालन कराने हेतु उनको पैम्पलेट का भी वितरण किया गया। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।